ये देखिए, अभी तक तो प्राइम मिनिस्टर का नाम जो है, जो केयर टेकर आना है, कोई फाइनली नहीं हो रहा। उस पर बड़ी अनसर्टेनिटी है और स्पेकुलेशन से पे काम चल रहा है। जी। तो एक तो ये कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का नाम आएगा तो फिर चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। फिर कैबिनेट किस तरह बनती है, क्योंकि डे टू डे ये फंक्शन जो होते हैं उनको करना ज़रूरी होता है, तो कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर का आना बड़ा ज़रूरी है। फिर इस तरह आप देखते हैं सूबे में सिंध के अंदर भी एक गवर्नमेंट ने बनना है, इस तरह बलूचिस्तान के अंदर भी गवर्नमेंट ने बनना है। तो केपी की गवर्नमेंट के भी आज जितने मिनिस्टर थे उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है चीफ मिनिस्टर को। वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के खदशात हैं कि जो गवर्नमेंट है वो न्यूट्रल नहीं है। तो अभी देखें ये सारा सेटअप आता है तो इलेक्शन कमीशन ने तो मेरे ख्याल में बयान दिया कि हमें 4 महीने चाहिए होंगे इसके लिए डिलिमिटेशन के लिए। तो ज़ाहिरी तौर पे तो ये प्रोग्राम लंबा ही लग रहा है। अभी कम अज़ कम जो है ये जनवरी फरवरी तक तो ये जो हालात नज़र आ रहे हैं ये आगे तक मसला खींच के ले जाएंगे। लेकिन देखिए आइन और कानून का तो अभी बड़ा अजीब सा कुछ समझ नहीं आ रही कि जब से इन्होंने अपना नोटिफिकेशन किया है उसका, यानी कि डिजिटल सेंसस जो 2023 की CCI की जो डिसीजन हुआ है, तो उसके बाद हालात थोड़े जो है ना पेचीदा हो गए हैं। क्योंकि अगर वो डिसीजन ना होता तो फिर उसका कुछ और इम्पैक्ट था, तो अभी हो गया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ना उसमें कोई इसका, क्योंकि अगर आप सेंसस डी नोटिफाई करते हैं तो फिर इलेक्शन उसके मुताबिक होगा। अभी फिर उन्होंने कह दिया जी सीटें भी नहीं बढ़ाते तो डीलिमिटेशन करेंगे। तो मुझे तो डीलिमिटेशन की समझ नहीं आ रही क्यों, व्हाई दे वांट टू डीलिमिट द कॉन्स्टिट्यूंसी। अगर बढ़ानी नहीं है तो उसी कॉन्स्टिट्यूंसी को रद्द बदल करना है, तो फिर 4 महीने जो है वो किसके ले रहे हैं। तो इसमें बस कोई लग रहा है यही रहा है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट जो है उससे आगे चले जाएगी। अच्छा, और 4 महीने तो डिलिमिटेशन का टाइम है, उसके बाद फिर 1 महीने उनकी कंप्लेन या अपील, और फिर ये 2 महीने तकरीबन, तो ये टोटल 6 माह ही बनते हैं ना ये जदून साहब, अगर इसका जो प्रोसेस होता है। टोटल 4 महीने होते हैं, 3 महीने डिलिमिटेशन और फिर 1 महीने उनकी जो ऑब्जेक्शन होते हैं, जो उजरदारियाँ होती हैं वो सुनी जाती हैं, फिर डिसीजन देते थे। तो उसके बाद अगर 2 महीने में इलेक्शन हो जाए तो इट मीन के 6 मंथ तो मिनिमम है ही हैं। तो 6 मंथ का मतलब है आपके इलेक्शन जो है वो जाके आगे फिर जनवरी फरवरी में होंगे।